इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हकीम गुफरान नदवी। असाध्य रोगों के लिए संपर्क करें अस्तबल चारबाग लखनऊ। AVP 24 न्यूज पे अब बात करते हैं राजनीति के गलियारों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के जरिए लोगों से कहा, लोकतंत्र में मतदान सिर्फ अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। साथ ही लोगों से विधानसभा की 71 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए वोट करने की भी अपील की। नीतीश ने कहा, आपका वोट बिहार में विकास की रफ्तार को जारी रखते हुए इसे एक विकसित प्रदेश बना सकता है। इसलिए अगर आप इन क्षेत्रों के मतदाता हैं तो कृपया वोट करें। नीतीश कुमार की आज दरभंगा में प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त चुनावी रैली हुई, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार में किए गए विकास कार्यों को बताया और साथ ही कहा कि बिहार के शुरुआती इलाके से लेकर सड़क मार्ग से पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य शुरू किया जा चुका है। नए सड़क और पुल के क्षेत्र में जिन योजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, वो योजना 50,000 करोड़ रुपए की है। रैली में कांग्रेस सर पार्टी को घसीटते हुए नीतीश ने कहा कि पूरे परिवार को 15 साल काम करने का मौका मिला। पति की जेल जाने के बाद गद्दी पत्नी को दे दी, पर महिला होकर भी महिलाओं के लिए किया क्या? बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश पर शराब तस्कर और साथ निश्चय से आए हुए पैसों को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया और साथ ही चिराग पासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए करें। चिराग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश को दिया एक भी वोट बिहार को कमजोर और बर्बाद करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने मीनापुर में चुनावी रैली की थी, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। चिराग पासवान ने मीनापुर की जनता के इस प्रकार के स्वागत के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए लोगों से कहा कि जेडीयू के नेताओं को देखते ही उनसे 5 साल का हिसाब मांगे। बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में सभी पार्टियां जोर शोर से लगातार प्रचार कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज बिहार के वाल्मीकि नगर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के बाद राहुल गांधी दरभंगा के कुकेश्वर में पहुंचे। एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कुछ साल पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि ये इलाका गन्ने के लिए मशहूर है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ पर चीनी चाय में मिलाकर पीऊंगा। क्या मोदी जी ने आप लोगों के साथ चाय पी? राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानून का मुद्दा उठाया और कहा कि आमतौर पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन इस बार पंजाब में नरेंद्र मोदी और अडानी का पुतला जलाया गया है। राहुल ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि किसान परेशान होकर ऐसा करने पर मजबूर हो गया है। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार, नोटबंदी, लॉकडाउन, व्यापार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि किसान आज अपनी फसल को सही दामों में बेच नहीं पा रहा है। इसके साथ ही राहुल ने ये भी कहा कि महात्मा गांधी जी हरियाणा और पंजाब नहीं गए थे, परंतु चंपारण आए थे और वो यहाँ के लोगों के दर्द को बखूबी जानते थे। बुधवार को जहां बिहार में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यहां दूसरे चरण में मतदान होंगे और एनडीए सरकार के काम भी गिनवाए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जो पहली सरकार थी उसका मूल मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोगों ने ये ठान लिया है कि अब की जंगल राज वाली ताकतों को यहाँ परास्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण की बात को छेड़ते हुए कहा कि जो लोग हमसे तारीख पूछा करते थे वह लोग आज तालियां बजा रहे हैं।
दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा कि मैं माता सीता के क्षेत्र में आकर यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की तपस्या के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। बीजेपी और एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वही करते हैं। पीएम ने लोगों से वादा करते हुए कहा कि बिहार के तहत उपयोग में नए अवसर लाएंगे। गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका लाभ क्षेत्र के सभी गरीबों को मिलेगा। दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आगे कहा, कोरोना के संकट में वादा किया था कि हर गरीब को मुफ्त अनाज देंगे और यह मुमकिन हो रहा है। दुनिया को हैरानी हो रही है, इतनी बड़ी व्यवस्था हम इतने बड़े संकट काल में कैसे कर पाए। हम छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था भी कराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे वर्तमान सुरक्षा वातावरण में भारतीय सेना द्वारा की गई पहल पर नाज है। उन्होंने इस सम्मेलन के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना आज़ादी के बाद इस देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कई चुनौतियों का सामना करने में कामयाब रही है, चाहे वो आतंकवाद हो या उग्रवाद हो। सेना ने उन खतरों को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय सेना की सुविधा और सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करने में प्रतिबद्ध है। हम अपने सशस्त्र बलों की भुजाओं को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।